स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश में महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कानून लाए गए थे, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो या फिर सेक्शन 498A हो आईपीसी का। और ये काफ़ी ज़रूरी भी था क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने देश में देखोगे तो यहाँ पर डाउरी को लेकर डिमांड होती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं ससुराल में हस्बैंड के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा। तो काफ़ी ज़रूरी था कि महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये बात सबको पता थी कि उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है महिलाओं के द्वारा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ऐसा चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली आपको याद होगा अतुल सुभाष का केस आया, उसके बाद से आप देखोगे तो ये जो सारे मैटर्स हैं, जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल हो रहा है कानून का, उसको लेकर काफी हाईलाइट किया जा रहा है। और अभी लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में काफी बड़ा केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है वाइफ को और कहा है कि आप ऐसे कैसे गलत इल्जाम लगा सकते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर और अपने हस्बैंड के फैमिली के ऊपर। ये आप देख सकते हो, अनदर मिसयूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, सुप्रीम कोर्ट वार्न्स वाइफ फॉर फाइलिंग फॉल्स FIR। और इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि पूरा मामला क्या था और आप भी चौंक जाओगे। जिस प्रकार से हरकत की गई यहां पर वाइफ के द्वारा, वो एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे वो 2026 की तैयारी हो या फिर 27 की या फिर 2025 का प्रीलिम्स का बैच हो। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक महिला को काफी क्रिटिसाइज किया क्योंकि यहां पर इससे सिद्ध होता है कि उस महिला ने जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया गया था। मतलब एक ऐसा कानून जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था यहां पर, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर ना हो, उसके बावजूद उस महिला ने उस कानून का गलत इस्तेमाल किया। देखिए, यहां पर वो जो महिला है, वाइफ है, उसने मिसलीडिंग केस दर्ज कराया था पुलिस के पास अंडर सेक्शन आईपीसी सेक्शन 498A और साथ ही साथ जो डाउरी एक्ट है उसके खिलाफ, अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ। तो यहां पर क्वेश्चन पहला यही आता है कि ये पूरा केस था क्या। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा प्रेजेंट किए गए, जो चीजें बताई गई, उसके हिसाब से पता चलता है कि यहां पर जो महिला है, जो वाइफ है, वो अपने घर से, मतलब अपने हस्बैंड के घर से कई बार भाग चुकी थी। और वो क्यों भागी थी? क्योंकि अपने शादी के दौरान ही वो किसी दूसरे मर्द से बात करने लग गई थी, किसी दूसरे आदमी से बात करने लग गई थी और उसी के चक्कर में वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर जो है वो भाग गई थी। और हस्बैंड ने बाद में जाकर उसको एक्सेप्ट तभी किया जब उसने रिटर्न अश्योरेंस दिया। वाइफ ने आगे चलकर, आप देख सकते हो, पुलिस से एडमिट किया ये बात कि हाँ, मैं अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर चली गई थी, भाग गई थी, ताकि मैं किसी दूसरे के साथ रह सकूं। लेकिन यहां पर जो हस्बैंड है उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया दोबारा और कहा कि ठीक है यार, रिटर्न अश्योरेंस दो कि फिर से ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन पता चलता है कि रिटर्न अश्योरेंस देने के बावजूद भी वो जो वाइफ है वो बार बार इस तरह की हरकतें कर रही थी, घर छोड़ छोड़कर जो है किसी दूसरे हस्बैंड के पास चली जाती थी। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, उसके बच्चे भी हैं, सोचिए माइनर किड्स हैं यहां पर, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही थी। और उसका हस्बैंड जो है वो फाइनली बहुत ज्यादा परेशान होकर फाइनली उसने लीगल नोटिस भेज दिया अपने वाइफ को और कहा कि मैं यहां पर डाइवोर्स चाहता हूं। और इसको देखते हुए वाइफ ने बदला लेने की सोची। वाइफ को लगा कि उसका हस्बैंड कैसे डाइवोर्स दे सकता है और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर उसने FIR दर्ज कराया अपने हस्बैंड के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और साथ ही साथ डाउरी केस। और देखिए, यहां पर जो उसने FIR दर्ज कराया वाइफ ने, वो सिर्फ हस्बैंड नहीं, अपने जितने भी इन-लॉज हैं, हस्बैंड की जो फैमिली है, उन सभी के खिलाफ, कि यहां पर उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, डॉरी मांगा जा रहा है। मतलब एक मिसलीडिंग केस, गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया और पुलिस ने यहां पर FIR भी दर्ज कर लिया। क्योंकि जो कानून हमारे देश में चलता रहा है वो काफी हद तक महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए था, ताकि पुलिस यहां पर बाधा ना बने। पुलिस को FIR दर्ज करना ही पड़ता और इसीलिए पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। ये तो आप समझिए, मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि पुलिस जो है वो हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट ना करे। यहां पर हाई कोर्ट का कहना था कि जब तक पुलिस जो है
चार्जशीट फाइल नहीं कर देती तब तक पुलिस को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अगर कोई पूछताछ वगैरह करनी है तो पुलिस कर सकती है हस्बैंड से और उनकी फैमिली से, लेकिन उसके लिए उनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जो पूरा मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है और जो अब्यूज है महिलाओं के खिलाफ कानून से रिलेटेड, यहां पर ये सारी चीजें तब हाईलाइट हो रही हैं, स्पेशली अतुल सुभाष का जो केस सामने आया था कि किस तरह से अतुल सुभाष को भी ये सारी चीजें झेलनी पड़ी और अल्टीमेटली उसने यहां पर सुसाइड कर लिया था। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है इस पूरे मामले में कि यहां पर जो हस्बैंड और उसकी फैमिली है वो चाहती थी कि एफआईआर जो है उसको रद्द कराया जाए, और इसीलिए अल्टीमेटली ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि जिस तरह से यहां पर वाइफ ने गलत इस्तेमाल किया है कानून का वो सही नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जजमेंट में यह भी कहना था कि जिस प्रकार का एलिगेशंस वाइफ ने लगाया वो बहुत ही वेग था, मतलब यहां पर हस्बैंड ने हैरेस किया है ऐसा वाइफ का कहना था एफआईआर में, लेकिन किस तरह से हैरेस किया, किस प्रकार का हैरेसमेंट था, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। ना तो कोई टाइम दिया गया, ना तो कोई डेट, ना कोई प्लेस, और किस मैनर में हैरेसमेंट हुआ है वाइफ का, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डिटेल वाइफ ने नहीं बताया। इट इज जस्ट दैट कि वाइफ ने बोल दिया कि मेरे पर हैरेसमेंट हुई है और हस्बैंड और उसके फैमिली के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करा दिया जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एफआईआर लैक्स कंक्रीट एंड प्रिसाइज एलिगेशन। और देखिए यहां पर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना, मतलब जो चीजें बताई गई सुप्रीम कोर्ट में, देखिए एक अगर आप डेट देखोगे ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का फॉल्स केस लगाया गया है हस्बैंड के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो हस्बैंड है वो परेशान होकर उसने यहां पर डाइवोर्स मांगा था, और उसने डाइवोर्स कब मांगा था आप देखिए 13 दिसंबर 2021 को। तो यहां पर जो वाइफ है उसने 1 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज कराया, मतलब अभी तक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने इन-लॉज के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया था। लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने यहां पर डाइवोर्स मांगा वैसे ही उसके जस्ट बाद जो है वाइफ क्या करती है, एफआईआर दर्ज करा लेती है अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने इन-लॉज के खिलाफ। और इसी को देखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इट इज नोट वर्दी दैट शी हैज नॉट ओनली डिजर्टेड हिम बट ऑल्सो अबैंडन्ड हर 2 चिल्ड्रन। तो उसके जो 2 बच्चे हैं उसको भी उसने छोड़ दिया, और इस समय वो दोनों बच्चे हस्बैंड के ही कस्टडी में हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हस्बैंड की फैमिली है, इन-लॉज हैं जो वाइफ के, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह कहना कि उन इन-लॉज ने प्रताड़ना की है, हैरेसमेंट किया है, यह भी एक तरह से गलत होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है और यहां पर यह कहा है कि सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल भी होता है। मैं एक्चुअली आपको बताता हूं, ये जो सेक्शन 498A है आईपीसी के अंदर, ये लाया इसीलिए गया था क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आते थे जब यहां पर जो वाइफ है, शादी के बाद वाइफ के ऊपर काफी अत्याचार होता है। जो इन-लॉज हैं वो कई बार डाउरी की डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं, नहीं मिलता है तो वाइफ के ऊपर अत्याचार जैसी चीजें होती हैं, क्रुएलिटी होता है हस्बैंड के द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा। तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए यहां पर जो कानून है, ये जो 498A है, उसको लाया गया था ताकि इस प्रकार की अगर कोई भी चीजें होंगी तो तुरंत हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि ये चलो तो बात ठीक है, यहां पर यह कानून बनाया गया है, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा रहा है, यह सही नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तो यह तक बोल दिया कि अगर इस तरह के कोई भी केसेस आते हैं तो पुलिस को अच्छे से स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल देखनी चाहिए। अगर वाइफ के द्वारा अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसमें एलिगेशंस बहुत ही वेग हैं, जिसमें क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं बताई गई हैं, तो यहां पर पुलिस को हस्बैंड के खिलाफ एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मतलब इस तरह का जो एफआईआर है उसका गलत इस्तेमाल भी वाइफ के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन 498A या फिर जो डाउरी का एक्ट है उसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। वो रहना चाहिए क्योंकि वो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना हो ये हमें इंश्योर करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर है उसको कैंसिल करने के लिए कहा है। यह कह दिया है कि जो हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए गए, उसके ऊपर जो एफआईआर था और उसके इन-लॉज के ऊपर, वो हटा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक एरर किया है एफआईआर क्वैश ना करके। और यह पावर देखो कहां से मिलती है। अगर आप देखोगे सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट चाहे
तो जस्टिस दिलाने के लिए, मतलब अगर कोई लीगल प्रोसेस में अब्यूज किया गया है किसी चीज का, तो उसको प्रिवेंट कर सकती है अपने पावर का इस्तेमाल करके, और उसी का इस्तेमाल किया है सेक्शन 482 का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया है। अच्छा, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि देखिए, जो जजमेंट है वो वापस से रीइंफोर्स करता है इस बात को कि यहां पर जो भी लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं विक्टिम्स को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। फर्दर जजमेंट हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इनोसेंट फैमिली मेंबर्स फ्रॉम रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, पर्टिकुलरली इस तरह के केसेस में जहां पर बेसलेस क्लेम किए जाते हैं। तो एक अच्छी चीज है यहां पर कि इधर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं जो कानून वगैरह हो गया था, एक बार एफआईआर दर्ज कराती हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था, तो इसको ध्यान देना चाहिए। दोनों चीजें बैलेंस होकर चलनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं चीज है। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन ये किसके द्वारा, मतलब ये जो फॉर्म किया गया था, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।